देखिए किस प्रकार की राजनीति हो रही है। कुत्ते की वफादारी से अफसरों की तुलना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता और नेताओं को घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, बाराती घोड़ा जब कह सकते हैं तो इससे आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा है। तो उमंग सिंघार जी ने उसका पालन किया, उन्होंने अधिकारियों के कुत्तों से तुलना करी है, क्योंकि अब उनकी संस्कार, उनके चरित्र में ये लिखा होगा कि इसके हम पालन करना है। लेकिन जिस व्यक्तित्व को आप सब विद्वान मान रहे हैं, मुकेश नायक जी को, कैसी विद्वता है साहब। एक दिगंबर संत को जो भोगी कह दे, जो जैन समाज के आस्था के इतने बड़े मुनि हैं, जिनके तन पर कपड़ा भी नहीं, वो त्याग चुके हैं, उनको भोगी कहने में इन्होंने भूमिका निभाई और चिल्ला चिल्ला के कहा। और तो और मध्य प्रदेश के हमारे पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम के पूजनीय संत हैं, करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनको खुलेआम उचक्का कहना, बदतमीजी करना, ये कैसी विद्वता है साहब। विद्वान तो रावण भी था, क्या वैसे विद्वान है ये? देखिए ऐसी विद्वता का स्थान हमारी संस्कृति में नहीं है साहब। और कुत्तों से तुलना करके और बड़े अहंकारी ढंग से, अरे अहंकार तो रावण का नहीं चला तो आपका नहीं चलेगा। अब सुनिए, धैर्य रखिए। ये अभिनव जी मैं आता हूं, अभिनव जी गंभीरता का परिचय दीजिए। मैं आता हूं आपके ये मच्छी बाजार नहीं है आपका। जी जी अभिनव जी, मैं ठीक है, आप अपनी प्रतिष्ठित चैनल है और सार्थक चर्चा करिए अभिनव भाई। और जिस परिचय, देखिए ललित भाई हो क्या रहा है, 50 साल, ये दशकों तक सरकारों में रहे हैं। नौकरशाही का जो उपयोग किया है, ये 1975 का कालखंड याद कर लीजिए, इमरजेंसी लगा के कैसे लाखों लोगों को बिना वजह जेल में ठूस दिया था, वो नहीं हो पा रहा है। कैसे देश की संपत्ति को अकूत संपत्तियों का अखबार के नाम से कर कॉम्प्लेक्स और बेच के जो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इन मां बेटे ने कमाई, और कोर्ट में उसका केस चल रहा है, जमानत पर है 420 के मामले में, ना पैसा आ रहा, ना तिजोरी भर रही है, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। एक काउंटर मिलन जी, मैं भी पूछ रहा हूं आपसे। देखिए इनको 4 मिनट दिए, 4 मिनट लेना चाहूंगा। हाँ ठीक, मैं एक लाइन पूछ लूं फिर आप करना। मैं तो सिंपल इतना पूछना चाहता था कि आप कह रहे हैं कि इनको जायज ठहराना, जायज कोई भी नहीं ठहरा रहा सर, पहली बात तो ये। लेकिन क्या आपको लगता है, चूंकि अधिकारी अगर बात ही नहीं सुन रहे तो क्या करेंगे? गुस्सा जो इजहार किया उसका क्या तरीका आपको गलत लगता है, या फिर गुस्सा ही गलत है? देखिए आपत्ति शब्दों पर है, ठीक, ना ही गुस्से पर है, ना ही आपत्ति पर है, लेकिन शब्दों की जो मर्यादा है वो कहां तक है फैसला है। इसको जायज कैसे ठहरा सकता है? जो ठहरा रहा है वो भी अपनी सहभागिता उसमें सुनिश्चित कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं, ना आप अपराधीकरण कर पा रहे हैं, न राजनीतिक मान से अपनी तिजोरियां भर पा रहे हैं सारे नेता, तो ये मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं। और तो और ये आगे निकल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा देखिए आप। कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को क्या कह रहे हैं? बोरियों में भर देंगे। अरे आपत्ति है साहब, मध्य प्रदेश की बहनों को बोरियों में भरने वालों, मिट्टी में मिला दिए जाओगे, मिट्टी में गाड़ दिए जाओगे। ऐसी सोच को मध्य प्रदेश की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। राजनीति में हताशा, निराशा इस दिशा में मत ले जाइए साहब। आप चुनाव लड़िए, मुद्दे उठाइए, लेकिन इस सस्ती राजनीति कर इस प्रकार के मुद्दे उठाकर आप मीडिया में सुर्खियों में बने रह सकते हैं, लेकिन ऐसी विद्वता किस काम की, जहां आप अपनी मर्यादाओं को तार-तार कर दें। अभिनव जी, ये डिबेट जो है, ये बीजेपी से नहीं है, सुन लीजिए, डिबेट जो है मुझे लगता है चर्चा अधिकारियों को जानवरों से तुलना करने वाली है, और अभिनव जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। लेकिन आप देखिए अभिनव जी का जो पूरा मंतव्य दोनों वक्तव्य में कि हमने वीडियो डाला और वायरल हो गया, बच्चा शेयर कर रहा, तो कांग्रेस पार्टी की ये मनोस्थिति है कि उनको तो वीडियो डालना और वायरल कराना है, उसमें सत्यता कितनी है, प्रमाणिकता कितनी है, तर्क उस पर नहीं जाना। कांग्रेस पार्टी पूरी सिमट गई है सोशल मीडिया पर, ना ही जमीनी राजनीति करना चाहती। अब तो और सुन लीजिए विपिन भाई, सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे आपके नेताओं का प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके भाई का, आपके साथी का प्रश्न पूछ लेता हूं। अब सत्ता में तो है नहीं, आप तिजोरी भर नहीं पा रहे हैं ललित भाई। अब तो डिफेंडर ली जा रही है साहब पद देने के लिए। इनके पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि डिफेंडर लेकर, चाबी लेकर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना जा रहा है। मतलब आप लालच का, लोभ का स्तर देखिए। सत्ता में पैसा नहीं कमा पा रहे तो विपक्ष में कैसे पैसे के रास्ते खोज लिए? तो ये कांग्रेसी बहुत चतुर है, चालाक है। ठीक है, ऐसा करते और कुछ नहीं हो गया सर, नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से मुहावरों की बात हुई, तो ऐसे मुहावरों को यदि जायज ठहराया जाएगा तो क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं की वफादारी भी इस तरह के जानवर से तुलना की जाएगी? क्या सोनिया जी, राहुल जी के लिए वफादारी की तुलना जीतू पटवारी जी के इस जानवर से की जाएगी क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन ये तुलना को जायज ठहराना कहां तक उचित है? और दूसरी बात, समय मेरे पास इतना ही है।